जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दिया कि हमें एक बार फिर से यीशु के नाम में हम जमा हो सकें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन, अभिवादन। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, विश्वास करिए परमेश्वर की उपस्थिति उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसके वादे के अनुसार आपके बीच में है। क्योंकि यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां मैं हूं। वो मैं हूं परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गीतों को गाएं, हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना के शब्दों को थोड़ा बोलें, परमेश्वर के गुणों को वर्णन करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु आप कितने अच्छे, कितने भले हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा सदा की है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, हमेशा हमेशा आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह प्रभु आपने हमें दी, इसलिए आपका धन्यवाद। पिछले पूरे सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। ओ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, अनंत काल के प्रभु, ओ सामर्थ्य पिता, आकाश, पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण सृष्टि, ओ सारे अंतरिक्ष, तारे, ग्रहों और चंद्रमा, सूर्य और सारे देखी अनदेखी चीजों को बनाने वाले और संभालने वाले, चलाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस गीत को गाएंगे सुबह सुबह। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। जब हम अपने दिन की, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपनी स्तुति आराधना परमेश्वर को भेंट के समान चढ़ाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पित करके चढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सब लोग सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शडाई, एल शडाई, सर्वशक्तिमान। एल शडाई, एल शडाई, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। एल शडाई, एल शडाई, सर्वशक्तिमान। एल शडाई, एल शडाई। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक संभाला
एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक संभाला मुझे, अब तक संभाला मुझे। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक संभाला मुझे। एबेनेज़र, एबेनेज़र, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। आमीन। अब्बा पिता देंगे तुझे। एल रोई, एल रोई, मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, एल रोई, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, एल रोई, मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, एल रोई, सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। वो अल शदाई परमेश्वर, वो अल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओ हालेलुया, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे फलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए तो थी, लेकिन आज हमारे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको संभालने वाला परमेश्वर, एबेनेज़र परमेश्वर अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एल रोई परमेश्वर, उसकी नजर, उसकी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, हमेशा हमको देखता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए कि वो हमको देखता नहीं, हर समय, हर पल, हर जीवन की हर परिस्थिति में उसकी नजर हमारे ऊपर रहती है। हालेलुया, धन्यवाद। वो यीशु कितना अच्छा, कितना भला, उसका नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। यहोवा का नाम, जीवित परमेश्वर का नाम सारे नामों में ऊंचा। इस दुनिया में बहुत सी चीजों के नाम हैं, बहुत से लोगों के नाम हैं, बहुत सी शक्तियों के नाम हैं, बहुत सी बीमारियों के नाम हैं, लेकिन सबसे ऊंचा नाम हमारे यीशु का नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपने हाथों को उठाकर, अपने जहां बैठे अपने हाथों को उठा के बोलिए, जितना ऊंचा उठा सकते हैं अपने हाथ को उठा के कहिए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाइए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति,
जिस नाम में है शांति, उस नाम में, नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 धन्यवाद यीशु। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। इस गीत की अंतिम पंक्ति को हम फिर से गाएंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप सोचते होंगे आपके जीवन में कुछ बातें, कुछ समस्याएं, कुछ बीमारी, कुछ परेशानी, कुछ कष्ट, कुछ रोग या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपको प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, सेवकाई में और परमेश्वर की उपस्थिति में आने में रुकावट डालते हैं। आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा और बहुत पहाड़ जैसी बहुत बड़ी चीज आपके जीवन में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक चिंता, हर एक श्राप, हर एक समस्या, हर एक पहाड़, हर एक वो ऊंची चीज जो दुनिया में लोग ऊंचा कहते हैं, उससे ऊंचा नाम हमारे यीशु का नाम है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम इस पंक्ति को गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और आराधना को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो छुड़ाने वाला यीशु। आज यीशु आपको छुड़ाएगा। आपकी समस्या, आपकी परेशानी से, आपकी चिंताओं से आपको आजाद कर देगा, जंजीरों को तोड़ देगा, बंधनों को खोल देगा, ओ सारी रुकावटों को दूर कर देगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। वो नाम जो अंधों को रोशनी देता है, जिनकी आंखों में, शारीरिक आंखों में रोशनी नहीं है, उनको तो रोशनी देता ही है। जिनके मन अंधेरे में है, जिनके मन की आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा है, जो सच्चे परमेश्वर को जान करके भी, समझ करके भी उससे दूर हैं, उसको देख नहीं रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, परमेश्वर उनके मन के अंधेरे को दूर करके उनको रोशनी भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए विश्वास के साथ इस पंक्ति को गाएंगे। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, आमीन, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी,
यीशु है वो नाम, इस नाम में है बंदगी, आमीन। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब नामों से ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। थैंक यू। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में, उसकी उपस्थिति में उड़ेल दीजिए। अपने मन को परमेश्वर के हाथों में अर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपके हृदय को, मन को तैयार करेगा। हालेलुया। आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे अंधेरों को दूर करके परमेश्वर अपनी आत्मा की रोशनी आपके जीवन के ऊपर चमकाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल, हमारा गढ़, हमारी सहायता, हमारे जीवन का आनंद, ओ हमारे 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 गीतों का विषय है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 28 उसके 7 में इस तरह से लिखा है। मेरे साथ स्मरण करिए। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास अगल बगल बाइबल है तो आप उसको खोल के देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में यहोवा परमेश्वर के भजन संहिता लिखने वाले ने किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से वर्णन किया है। आप व्यक्तिगत रूप से कहिए, यहोवा मेरा बल है। मेरे साथ बोलिए, यहोवा मेरा बल है। यहोवा मेरा बल है। यहोवा मेरी ढाल है। यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया। जब यहोवा आपका बल है, मेरा बल है, आपकी ढाल है, मेरी ढाल है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? आमीन। कौन सी शक्ति हमारे विरुद्ध हो सकती है? कौन सी बीमारी ठहर सकती है हमारे? हालेलुया। कौन सा श्राप, यस, कौन सी समस्या, कौन सा कष्ट हमारे जीवन में रुक सकता है जब यहोवा परमेश्वर हमारा बल, हमारी ढाल है। हालेलुया। आगे लिखा है, उस पर भरोसा करने से मेरे मन को सहायता मिली है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमको हमारी अपनी सहायता का हाथ हमारे ऊपर बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसके हाथ को पकड़ लें, पतरस के समान उसके हाथ को पकड़ लें। पतरस जब डूब रहा था, तब यीशु ने उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। अगर पतरस उसको ना पकड़ता तो डूब जाता। हालेलुया। पतरस ने उसको तुरंत थाम के पकड़ लिया और पतरस बच गया। आइए हम, परमेश्वर ने तो अपने हाथ को, सहायता के हाथ को बढ़ा दिया है, अपनी मदद के हाथ को बढ़ा दिया है। परमेश्वर ने अपने उद्धार के हाथ को बढ़ा दिया है, अपने सामर्थ को बढ़ा दिया है, अपने बल को बढ़ा दिया है, अपनी ढाल को बढ़ा दिया है, अपने प्रेम को बढ़ा दिया है, अपनी सामर्थ को बढ़ा दिया है। आइए उसको हम अपना बना लें। हालेलुया। आइए हम उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर का बल, परमेश्वर का ढाल हमारा ढाल है, हमारा बल है। हालेलुया। आगे भजनकार लिखता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। दुनिया के लोग निराश होंगे, दुनिया के लोग अशांति में होंगे, दुनिया के लोग चिंता में होंगे, दुनिया के लोग डरे हुए होंगे, इस महामारी में, परेशानी में होंगे। आंधी तूफान और तमाम भूकंप जो सुनाई दे रहे हैं, पता चलता है कि बार बार एनसीआर में भूकंप आता है, यहाँ भूकंप आता है, वहां भूकंप आता है, यहाँ युद्ध हो रहा है, वहां युद्ध हो रहा है। मनुष्य का मन डर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह से हमको उत्साहित करता है, जब यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा ढाल, यहोवा मेरी सहायता है, तो मेरा हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है। हालेलुया। प्रफुल्लित का मतलब आनंद से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं गीत गाकर, लिखा है, गीत गाकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, यहोवा को धन्यवाद करूंगा, यीशु को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए थोड़ी देर हम आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करें, अन्य भाषा में परमेश्वर। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर ने आपको, हमको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है, उसका अभिषेक दिया है,
उसकी भरपूरी दी है। अपने आप को आत्मा के हवाले कर दीजिए, आत्मा में आ जाइए। जैसे यूहन्ना आत्मा में आ गया था, पतरस आत्मा में आ गया था, वैसे ही हम और आप आत्मा में आ जाए। आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने कमरे में किसी डिवाइस के सामने बैठे होंगे, आप आत्मा में आ जाइए। जब आप आत्मा में आ जाएंगे, परमेश्वर का वचन जो आएगा, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज जो आएगी, आपके आत्मा में, आपके हृदय में चली जाएगी। आपके जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सी चीजों का जवाब आपको अभी तक नहीं मिला, आज परमेश्वर आपको देगा। आज आपके जीवन की उस उलझन को जो बहुत दिनों से आप सुलझाने की कोशिश करते हैं, आज उसको सुलझा देगा। हालेलुया। जो दीवार आपके सामने खड़ी है, हट नहीं रही है, आज वो दीवार हट जाएगी। ओ, जो पहाड़ रूपी समस्या आपके सामने है, वो हट जाएगी। विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन आपके हृदय को उत्साहित करेगा। ओ, जीवन में कैसी भी परीक्षा, कैसी भी संकट, कैसी भी समस्या, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उत्साहित करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु, 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 यीशु। Jesus, 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 Rabba, Baba, Shaba, Baba, Rabba, Ikara, Tura, Nikipura, Loko, Rabba, Shandara, Lakaba, Robo, Shaka, Tura, Nakaraba, Turibe, राशि के दूरों लो। पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन के अंदर एक विशेष काम करने को है, एक विशेष काम करने को है, एक विशेष काम करने को है। मेरे दिल, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में। यहाँ कोई अपने जीवन के अंदर किसी दर्द को, किसी तकलीफ को लेकर बैठा है, परमेश्वर वो भला परमेश्वर, उसकी भलाई जो हमेशा के लिए रहती है, वो परमेश्वर आपके जीवन में एक भला काम करेगा। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा हृदय तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। हालेलुया। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरे साथ गाए, सब लोग गाए। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मेरा गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है।
दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है। हालेलुया। तेरी भलाई सदा की है, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा कभी, नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। जीसस तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसके भले काम जो आपने आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हैं, उनको स्मरण करिए, उनको अपने मुंह से अंगीकार करिए। कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये किया, मेरे आत्मा में ये किया, मेरे प्राण में ये किया, मेरे शरीर में ये किया, मेरे नौकरी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे घर के साथ आपने ये अच्छे अच्छे काम किए, ये भले भले काम किए। उसको स्मरण करिए, अंगीकार करिए। अंगीकार करने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है, अंगीकार करने से हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। आपकी आराधना। वो आप कितने अच्छे, कितने भले परमेश्वर पिता। हम तो नाश हो जा रहे थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमको बचा लिया, आपने हमको संभाल लिया प्रभु जी। ओ दलदल के कीचड़ से प्रभु जी आपने हमें बाहर निकाला। ओ प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, हमें पवित्र किया। ओ हमें निष्कलंक बनाया, अपना बेटा अपनी बेटी बनाया, अपनी संतान बनाया, अपने गले से लगा लिया प्रभु जी, अपने गले से लगा लिया प्रभु जी। ओ अपनी सामर्थ हमको दिया, अपना वचन हमको दिया, अपना आत्मा हमको दिया। ओ परमेश्वर, ओ अपने कलीसिया, अपने देह, अपने बदन का हिस्सा बना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी महिमा। Greeting you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको अभिवादन। We welcome all those people who have tuned in and watching this service. आप सबका जो लोग इस सभा को
देख रहे हैं, उसमें सम्मिलित हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। We pray that it will be a blessed time for you. और हम प्रार्थना करते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही आशीषित होगा। I pray that the Spirit of God will keep you attentive to listen to the message especially. और मैं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे ताकि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को जो संदेश है उसको सुन सकें। I have just 3 announcements to make. आज केवल 3 सूचनाएं हैं देने के One लिए। is the Bible study that we will have in the coming Wednesday, और पहली सूचना यह है कि आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन है and that is at 6:30 in the evening. और वो शाम को 6:30 बजे है। Please be prepared. और अपने आप को तैयार रखिए Keep that time free. और उस समय अपने आप को खाली रखिए। It's a time that God will fill your heart with the Word of God. और ये वो समय होगा कि परमेश्वर आपको अपने वचन से परिपूर्ण करेगा। Following the Bible study, coming Sunday, again we will have our Sunday service in the morning at 10 o'clock. और बाइबल अध्ययन के बाद रविवार की सुबह 10 बजे आराधना सभा, रविवार की आराधना सभा होगी। So please keep those days free इसलिए इन दिनों में अपने आप को खाली रखिए and make some arrangements so that you don't have to be engaged in any other thing. और कुछ ऐसा इंतजाम करिए ताकि आप किसी और काम में उलझ न जाएं। One of the good things that you would do is to just imagine you are in church. और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपने आप को ऐसा सोचिए, ऐसी कल्पना करिए कि आप प्रभु के भवन में हैं। Let nothing else disturb you. कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब ना करे, विघ्न न डाले। Because the presence of God is there in your house. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय आपके घर में है। When you are listening to the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को when सुनते you हैं, worship, जब आप आराधना करते हैं, God descends at that place. परमेश्वर उस स्थान पर उपस्थित हो जाता है। So pay a lot of attention, इसलिए अपना पूरा ध्यान लगाइए make all the arrangements और सारा इंतजाम कर लीजिए so that you are not disturbed, ताकि आप बीच में किसी प्रकार के बाधित ना हो, but you will be completely concentrating on that time that you will give to God and receive from God. और ताकि आप अपना पूरा ध्यान, संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं जबकि परमेश्वर आपको कुछ देने जा रहा है। Then the third announcement is और about तीसरी सूचना यह है that's about the offerings and tithe that our members give to the church. और वो भेंट और दशमांश जो हमारे कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग और सदस्य लोग जो देते हैं उसके विषय में है। We really thank you for taking the time and coming and meeting pastor. और मैं सचमुच हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकाल करके आकर के आप पासबान से आके मिले। It's a wonderful opportunity because we don't get to meet you. और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा समय होता है क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता कि हम आपसे मुलाकात कर So पाएं। when you come and meet the pastor, इसलिए जब आप आते हैं और आकर के पासबान से मिलते personal हैं meeting is a great encouragement to one another. तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से जब आप मिल करके बात करते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत ही उत्साहजनक बात You होती है। also have this satisfaction and the encouragement of meeting the pastor. और पासबान से मिल करके आपको भी एक संतुष्टि और एक उत्साह आपको मिलता है And the pastor also gets encouraged that to meet you and to know about your progress. और आप पासबान जो हैं वो आपसे मिल करके और आपके जीवन की जो उन्नति है उसको जान करके उत्साहित हो जाते हैं। Okay, now these are the announcements. The Wednesday Bible study and then the following Sunday, 10 o'clock, the Sunday morning service and then the offerings. और ये 3 सूचनाएं थी, बाइबल अध्ययन बुधवार को शाम को 6:30 बजे, रविवार की सुबह 10 बजे आराधना सभा और दशमांश और भेंट के संबंध में। Now there is just like we prayed the last week, we also want to spend a few minutes in prayer. और पिछले रविवार को जिस तरह से हम लोगों ने प्रार्थना किया था, आज भी कुछ समय हम लोग प्रार्थना करेंगे And then we will bring before God our supplication. और कुछ अपने विनती को, अपने निवेदन को हम परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे With thanksgiving it says. और परमेश्वर को धन्यवाद भी देंगे। So we will pray to God for several things. हम कुछ बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना We will करेंगे। thank God for His mercy that He has extended towards us.
हम परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने हमारे प्रति बढ़ाई है। We'll thank Him for the facility of streaming these programs, और- these services. और इन सभाओं को प्रसारित करने के लिए जो सुविधाएं हमको मिली हैं उन सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते We हैं। will thank Him for the encouraging response. और जो इसके इस संबंध में जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उससे बहुत We'll- उत्साह मिलता है। We'll thank Him for keeping us safe in these times. और इस समय में परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। We'll thank Him for keeping all our members healthy and safe. और हमारे कलीसिया के सारे सदस्यों को और विश्वासियों को सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। But we will continue to pray against this pestilence that is troubling the nation. और इस समय जो ये महामारी जो हमारे देश को परेशान कर रही है उसके विरुद्ध में हम लोग प्रार्थना करेंगे। We will pray for God's grace as people face several adverse conditions. और हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जब जिस तरह से एक बहुत ही परेशानी की स्थिति का सामना कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना We will करेंगे। ask the Lord to empower the church to be used for God's grace to be spread to all the people. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कलीसिया को ऐसे सामर्थ्य से परिपूर्ण करे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया के माध्यम से दूसरे तमाम लोगों तक पहुंच We जाए। pray for the challenges that this nation is facing. और ये देश जो है इस समय जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए प्रार्थना Pray करेंगे। for wisdom for our leaders. और अपने जो देश के जो नेतागण हैं वो अगुवे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और ताकि उनको बुद्धि मिल सके। We pray for our church leaders. हम अपने कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करेंगे। We pray that they would be rightly dividing the word of truth, the word of God as the Holy Spirit leads. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है वो वचन को बहुत सही ढंग से बहुत उस सच्चाई को परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाए। We will pray for every church member हर एक कलीसिया के सदस्य के लिए प्रार्थना करेंगे for the enablement of God. और परमेश्वर की ओर से जो सहायता हमको मिली उसके लिए हम धन्यवाद There are देंगे। people will be wise in this time. और इन दिनों में लोग जो हैं बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें उसके लिए प्रार्थना करें। They fulfill the purpose for which God has called each one of them. और हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर मदद करे, इसलिए प्रार्थना करेंगे। Then we'll pray for the word of God tonight. उसके बाद आज जो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उस वचन के लिए प्रार्थना Come, करेंगे। let's pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you, Father, हम धन्यवाद देते हैं for your पिता goodness and आपकी mercy. भलाई और आपकी We दया thank Jesus for his wonderful love. और यीशु हम आपके अद्भुत प्रेम के लिए We धन्यवाद thank देते the हैं। Holy Spirit for his wonderful guidance. पवित्र आत्मा हम आपके अद्भुत अगुवाई के लिए धन्यवाद Lord, देते we हैं। thank you for the facility that you've given to us to stream these services. और इन सभाओं को प्रसारित करने के लिए जो सुविधाएं आपने प्रदान की उसके लिए हम आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you for the Sunday services that we are having. हम धन्यवाद देते हैं कि रविवार की सभा हम लोग कर रहे हैं। We thank you for the Bible studies that we are able हम to stream. धन्यवाद देते हैं बाइबल अध्ययन को भी हम प्रसारित कर रहे हैं। We thank you for the wonderful response that we are receiving as an encouragement to us. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत बहुत ही अच्छे प्रतिक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं जिसके द्वारा हमें उत्साह मिलता है। We are praying that it will be a blessing to change lives, oh God. और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि ये बातें जो है लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन का We कारण बन thank you जाए। for keeping us safe in these हम times. धन्यवाद देते हैं इन समय में परमेश्वर आपने हमको सुरक्षित It रखा। is not because we are any better, ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई श्रेष्ठता but it है, is surely your grace, O Lord, निश्चित रूप से ये आपका अनुग्रह है that you प्रभु, want to fulfill some purpose in our lives, your purpose in our lives. ताकि आप अपने जीवन आप अपनी उन योजनाओं को उन उद्देश्य को हमारे जीवन के अंदर पूरा कर सकें। We continue to pray for the extinction of this virus, O God. और इस वायरस के रुक जाने के लिए खत्म हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। God, we pray for especially for those states which are being severely affected. और उन जगहों के लिए जहां इस वायरस का बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ा है उन जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray for the states like Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Gujarat. और महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु और गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं।
And we pray especially for the people who are affected, oh God. और जो लोग प्रभावित हैं इस वायरस से उनके लिए हम प्रार्थना करते There has हैं been loss of life. और उनके जीवन की हानि हुई है There has प्रभु। been failure in business. और उनके व्यवसाय में उनके रोजगार में बहुत ही नुकसान हुआ है There has been loss of jobs. और बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई है There has been causing depression to people. और बहुत से लोग जो हैं परेशानी और उदासी और दुख में पड़ गए हैं There is fear and anxiety और among people. लोगों के दिलों के अंदर डर और चिंता भर गई है। God, but we know that you are the answer. परमेश्वर हम जानते हैं कि आप उसका उत्तर You हैं। are able to do far more exceedingly abundantly above all that we can ask or think. और परमेश्वर जितना हम सोचते हैं जितना हम मांगते हैं उससे कहीं बढ़कर आप करने के लिए तैयार Through हैं the और power उसके योग्य हैं through the power that worketh through us through the Holy Spirit. और जो सामर्थ्य हमारे द्वारा काम करने के लिए तैयार है वो आपकी आत्मा के Lord, द्वारा you hear our prayer. हमारी प्रार्थना को सुने। Lord, we want this land to be saved, oh हम God. चाहते हैं परमेश्वर ये हमारा देश उद्धार पाए Lord, millions of people have listened to the gospel. और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उस समाचार को सुन रहे हैं सुन चुका है सुन चुके हैं। परमेश्वर, Lord, we pray हम that प्रार्थना you will करते help by the Holy Spirit, help them, Lord, to remember that gospel. पवित्र आत्मा आप मदद करिए ताकि वो सुसमाचार जो सुन चुके हैं वो याद करें उसको। Lord, in these times of difficulty, और ये समय बहुत ही कठिनाई का है प्रभु that word, God, this gospel will speak to them. और वो सुसमाचार के वो शब्द वो वचन वो उनके द्वारा आप उनसे बात It'll करिए open their minds, oh God. उनके मन खुल जाएं It'll open their hearts, oh उनके God. हृदय खुल जाएं Lord, they will turn to you, oh God. और वो तो आपकी ओर फिर Oh, जाएं the darkness that is in may be turned to light, oh God. और वो पाप का अंधकार जो है वो रोशनी में बदल The जाए hardness of heart may be broken, oh God. और उनके दिल की कठोरता वो टूट जाए They may be humble and come to you, oh God. और वो बहुत ही नम्रता के साथ आपके पास आ जाएं They may receive forgiveness of sins. और वो पापों की क्षमा प्राप्त They may करें become the participants in the inheritance of saints. और वो परमेश्वर वो आपके उस राज्य के मीरास बन सकें उत्तराधिकारी बन सकें And then, dear Lord, they may enjoy the peace of God that passes all understanding. और परमेश्वर जो हमारे समझ से परे है वो शांति उनके जीवन का आनंद बन That जाए they will be successful, they will prosper in whatever they do. और जो कुछ भी वो काम करते हैं उसमें वो सफल हो सकें And they will know that it is the Lord God Almighty who has done it. और ताकि वो जान सके कि वो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो इस काम को कर रहा है Lord, we pray for our leaders. हम अपने नेताओं के लिए Lord, there प्रार्थना is a lot करते of discussions going on. हैं और हमारे देश के अगुओं के बीच में बहुत ही बातचीत चल Lord रही है of challenges, oh God. और बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं Not only this virus, केवल ये वायरस का ही नहीं but Lord, there are problems in the borders. और वो सीमाओं के ऊपर भी समस्या उत्पन्न हो रही Lord, है nations are fighting one another. और देश जो है एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं They do not want to settle. और वो उसको सुलझा नहीं पा But रहे हैं Lord, we pray हम प्रार्थना that करते you हैं will give wisdom to our people. ताकि उन लोगों को परमेश्वर हमारे लोगों को बुद्धि दीजिए That what they present to the other nations ताकि दूसरों के सामने जो वो प्रस्तुत करते हैं will be acceptable, oh God. ताकि वो परमेश्वर आपकी दृष्टि That में ग्रहणीय peace may हो rule over the lands. ओ उस देश में शांति स्थापित हो सके Lord, people may live in peace. लोग शांति के साथ रह सकें Lord, there may be no disturbance. और उनके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न न हो But they will have the ability to progress in life. और वो अपने जीवन के अंदर उन्नति के योग्य बन We सकें pray for the church leaders. कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना Lord, at करते this हैं time, और इस समय प्रभु let no one Lord church leader compromise on the word of God. और कोई भी कलीसिया का अगुआ परमेश्वर के वचन से किसी प्रकार का समझौता न करे Let him not please people, but Lord, let him divide the word of God and preach it exactly as the Holy Spirit leads. लोग मनुष्यों को प्रसन्न न करें लेकिन बल्कि परमेश्वर आपके वचन को खोल करके आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य प्रचार करें We know, Lord, that all the problems are because of us and not because of you. और हम जानते हैं परमेश्वर कि ये तमाम समस्याएं जो हैं वो हमारे ही कारण हैं आपके कारण नहीं It है is people who refuse to listen to you. और वो ऐसे लोग आपकी सुनने को ठुकरा रहे हैं Lord, they did not accept you. वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे They हैं did not believe the truth. वो सच्चाई पर विश्वास नहीं करते Lord, therefore there is problems. इसीलिए वो समस्याएं हैं प्रभु Now, oh God, ओ परमेश्वर Lord, we pray that the church, हमारी प्रार्थना है as the truth goes out from the church, ओ कलीसिया के द्वारा सच्चाई का प्रसारण हो and जाए people will receive it. लोग उस सच्चाई को प्राप्त They करें will accept it. और वो लोग उसको ग्रहण करें They will obey it. लोग उसको आज्ञा माने Turn around और वो लौट फिर आए and then
receive you और as the Lord and Savior. आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। Lord, we pray for this service today. आज की सभा के लिए प्रार्थना करते We हैं प्रभु, pray for a special anointing और हम चाहते हैं परमेश्वर एक विशेष अभिषेक हो and the enablement through the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्षमता मिल जाए, to bring your word आपका वचन लोगों तक पहुंचे, that it may settle in the hearts of people, ताकि लोगों के दिल के अंदर बस जाए, even as it is settled in heaven. जिस तरह से स्वर्ग में वो वचन बसा है। We bless you, we praise you. हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to all of you. आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु के नाम में अभिनंदन। Last Sunday, we have seen that God cares for us and He will help us in all our needs. पिछले रविवार को हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमको संभालता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। Beloved, we face problems, प्रियो, हम समस्याओं का सामना करते we हैं। face sickness, प्रियो, हम बीमारियों का सामना करते हैं। financial needs, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उनका सामना करते we हैं get into worries, और हम चिंताओं में पड़ जाते हैं troubles. और परेशानियों में पड़ जाते हैं। But let me tell you this, लेकिन मैं आपको बताऊं, they are all like storms in our life, और ये तमाम चीजें जो एक तूफान की तरह हैं, unbearable, एक असहनीय तूफान, threatening, डरावने तूफान fearful, और भयानक तूफान hopeless situation. और आशाहीन परिस्थिति। But लेकिन take courage, हिम्मत रखिए, do not fear, डरिए नहीं, have faith in God. परमेश्वर पे विश्वास रखिए। He is ready and willing to solve all our problems. और वो परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है और वो चाहता भी है। Heal all our sickness, हमारी सारी बीमारियों को चंगा करने का take चाहता है, away the troubles, हमारी सारी परेशानियों को दूर करना and चाहता He है will meet all our needs. और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what it happened when Jesus was traveling in a boat along with his disciples. There the storm came, but Jesus at the right time got up and gave the command, be still. और Peace. ऐसा ही हुआ जब चेले यीशु के साथ नाव में जा रहे थे और अचानक आंधी और तूफान आया और तब चेलों ने जब यीशु को जगाया तो यीशु सही समय पर आ गया और आकर के उसने आंधी और तूफान को डांट दिया और कहा, शांत रहे और थम जा। Hallelujah. 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 Whatever may be your problem, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, whatever may be your situation, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, whatever may be your sickness, आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, maybe your marriage problem, आपकी शादी की समस्या क्यों ना a हो, financial need, आर्थिक आवश्यकता or हो something else, और कोई भी क्यों ना हो, which maybe you are going through. और जिसमें से आपके हो के गुजर रहे It may होंगे be like a storm, और ये एक तूफान की तरह but I होगा। want to tell you, मैं आपको बताना चाहता the हूँ, Lord will come in time प्रभु and He will help you. प्रभु समय पर आएगा और आपकी सहायता करेगा। Last time we have seen पिछली बार हम लोगों ने देखा the disciples told, कि जब चेलों ने उससे कहा, they woke up Jesus, उन्होंने यीशु को जगाया are you not caring for us? और कहा कि प्रभु क्या आपको चिंता नहीं, We are all dying. हम लोग तो नाश हुए जा रहे हैं, Don't you care about it? क्या आपको हमारी चिंता नहीं? Beloved, let me tell you, प्रियो, मैं आपको बताऊं, the Bible says, बाइबल कहती है, in the first Peter, last time I have seen पिछली this, बार हम लोगों ने देखा पहला पत्रस में, humble ourselves अपने आप को दीन करें under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थी हाथों, बलवंत हाथों के नीचे, Cast all your care upon Him अपनी सारी चिंताओं के ऊपर उसको डाल दीजिए, because He cares for you. क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। Cares for you. It is in the present tense. I emphasize और again. मैं आपको फिर से इसको जोर देता हूं, ये वर्तमान काल में है, वो आपका ध्यान रखता है। Even today, आज He भी is knowing your needs. वो आपकी आवश्यकता को He जानता is है, caring for you. वो आपका ध्यान रखता है। Don't allow your heart to be troubled of anything. वो कभी नहीं चाहता, कभी अनुमति नहीं देता कि किसी भी चीज में आपका दिल परेशान हो There जाए। is somebody greater than the storm or the disease or problems or sufferings or diseases. There is somebody mightier than that, greater than that. He is ready to care for you. और वो एक ऐसा है, परमेश्वर यीशु ऐसा है जो सारे तूफान, सारी समस्या, सारी परेशानी, सारे कष्टों, सारी बातों से बढ़कर है, महान है। वो आपकी इस समय मदद करने के लिए तैयार है। Therefore, beloved,
प्रियो, Do not worry. चिंता ना करें, Do not be afraid. डरिए नहीं, But keep your faith upon Jesus. लेकिन अपना विश्वास यीशु के ऊपर रखिए। Today, आज we will see another reference. हम एक और संदर्भ देखेंगे। I'm going in the same line. मैं उसी पंक्ति में जा रहा हूँ। Fear not. डरिए नहीं, Only believe. केवल विश्वास रखिए। The book of Philippians. फिलिपियों की पुस्तक निकालें। Paul's letter to Philippians, पौलुस की पत्री फिलिपियों के लिए, chapter 4, और उसका 4वां अध्याय verse 6. और उसका 6वां पद। Philippians, फिलिपियों chapter 4, और उसका 4वां अध्याय, verse 6. उसका 6वां पद। It says like this. यह इस तरह से कहता है, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with the thanksgiving, let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Beloved, do not be worrying about anything. प्रियो, किसी बात की चिंता न करें। The Bible says, बाइबल कहती है, in everything, सारी बातों में, whatever may be you may be facing, आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे in हो, everything, सारी बात में don't be worried about it. किसी बात की चिंता न करें, Just to pray to God केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें, with the prayer, प्रार्थना के साथ, supplication, निवेदन के साथ, thanksgiving. धन्यवाद के Let साथ your requests be made known to God. आपकी विनती परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। When we pray, जब हम प्रार्थना करते God हैं, hears our prayers परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता and है He answers our और prayers. हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती in है, the 7th verse, 7वें पद the में, peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. 7वें पद में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित When रखेंगी। we pray like this, जब हम इस तरह से प्रार्थना करते with हैं, the thanksgiving, धन्यवाद के साथ, let our request be known to God. और हमारे निवेदन परमेश्वर को जो पहुंच जाते हैं, What happens? क्या होता है? The peace that the world does not understand. वो शांति जो संसार समझ नहीं सकता, The peace that surpasses all understanding. और वो शांति जो सारी समझ से परे है, That will help you. वो आपकी मदद करेगा, It will encompass you. वो आपको सुरक्षित रखेगा, That peace will fill you. वो शांति आपको भर देगा। The world will wonder. दुनिया आश्चर्य में Oh, पड़ेगी everywhere the coronavirus is there, all the problems are going on. और लोग कहेंगे कि अरे चारों तरफ तो कोरोना वायरस फैल रहा है और सब लोग परेशान हैं। Look at these people. इन लोगों को They देखिए, are not afraid. ये लोग तो डरे नहीं हैं, Though they have all the precautions, हालांकि ये लोग तो सारी सावधानियां बरतते हैं। the mask, wearing a mask, वो मास्क लगाते हैं having sanitizer, और सैनिटाइजर से हाथ को and साफ do करते all हैं the precautions. और सारी सावधानियां बरतते हैं। After doing all these उसके things बाद को also, होने के बाद they are भी not afraid of anything like others are afraid. दूसरे लोग जो डरे हुए हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं डरते The हैं। reason कारण you have the peace of God, आपके अंदर परमेश्वर की शांति है, which the world cannot give you that peace. Oh, all the people who are around us may be afraid of this disease, but I tell you, beloved, if we trust God and keep our faith in God, God will fill us with the divine peace. मेरे प्रियो, संसार के लोग इन तमाम परिस्थितियों में इतना डरे हुए हैं, परेशान होंगे और डर से भयातुर हैं, लेकिन परमेश्वर जो शांति का राजा है, शांति का प्रतीक है, वो परमेश्वर, वो आत्मीय शांति, स्वर्गीय शांति, ईश्वरीय शांति से आपको परिपूर्ण करने के लिए तैयार है। The world will wonder संसार अचंभे में पड़ेगी, how we are happy and peaceful in such situations. कैसे हम लोग ऐसी परिस्थितियों
परिस्थिति में इतने शांति और आनंद से हैं, Beloved, tell to God. प्रियो परमेश्वर से Just कहिए, tell it to God. ऐसा परमेश्वर से बोल And दीजिए leave it to Him. और उसके हाथों में सौंप He दीजिए, will work it out. वो काम करेगा। He will work out everything, healing, marriage, or whatever problem, sickness. He will work it out, and you will be full of peace in वो your life. आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, चाहे शादी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे और कोई समस्या क्यों ना हो, सारी बातों का समाधान पूरी तरह से निकाल देगा। Hallelujah. Hallelujah. In the book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक में, turn with me to the book of मेरे Isaiah, साथ यशायाह की पुस्तक निकालें, chapter 43. उसका 43वां पद। Book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक chapter 43, उसका 43वां अध्याय निकालें, verses 1 to 2. उसका 1 से 2 पद। But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you, for I am the Lord your God. दूसरे पद में, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबो सकेंगी, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। Hallelujah. 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 Oh, the waters may overflow us. देखिए, पानी जो है, जल है, वो चाहे ऊपर तक बन रहा We may है, be thinking we are submerging. और हम लोग सोच रहे थे कि हम डूब जाएंगे। Just like what Pastor has told you. जैसे अभी पासवान ने बताया, Just catch hold of God. परमेश्वर के हाथ को थाम ले, Just take His hand. उसके हाथ को थाम ले, Just tell Him, Lord, और- I am submerging. और परमेश्वर से कहिए, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। He will in time stretch out His hand वो and lift you up. वो सही समय पर अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपको निकाल लेगा। Hallelujah. 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 What a wonderful promise we कितनी have. अच्छी प्रतिज्ञा है। God says, परमेश्वर कहता fear है, not. डरो मत, I will be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा। What else we need, beloved? और इससे बढ़कर क्या When चाहिए? God is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ, what can be against us? कौन हमारे विरुद्ध हो सकता Who है? can be against us? कौन हमारे विरुद्ध हो What सकता है? disease can be against us? कौन सी बीमारी हमारे What खिलाफ हो सकती है? storm can be against us? कौन सा तूफान हमारे What खिलाफ हो सकता problem है? can be against us? कौन सी समस्या हमारे What खिलाफ हो disease सकती है? can be against us? कौन सा रोग हमारे विरुद्ध हो When सकता है? God is with us. जब परमेश्वर हमारे Hallelujah. साथ, हालेलुया। He said, वो कहता है, I will be with उसने you. कहा कि मैं तुम्हारे संग What a रहूंगा। wonderful promise. कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। Just to claim this promise केवल इस प्रतिज्ञा को क्लेम at करिए। every situation. हर एक परिस्थिति में Just to claim this promise. केवल इस प्रतिज्ञा को का दावा करिए। Everything सारी बातें, will be all right. सारी बातें ठीक हो जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 Turn with me the book of Psalms. मेरे साथ भजन संहिता निकालिए। Psalm 23. भजन 23 निकालिए। We know all this psalm by heart even. और ये इस भजन को तो हम हो सकता है दिल से याद कर चुके But होंगे। even then I want to show you, remind you. तब भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं याद दिलाऊं। Psalm 23, भजन संहिता पुस्तक निकालें, उसका 23वां भजन, verse 4. उसका 4था पद। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, and your rod, your staff, they comfort me. Hallelujah. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, और दूसरे अनुवाद में लिखा है, चाहे मृत्यु के गहरे घोर अंधकार से भी होकर गुजरूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। I will fear no evil. मैं हानि से न डरूंगा। People are all around us
death is happening. हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, मौत हो रही है, We are in the midst of them. हम उनके बीच में से गुजर रहे हैं। Everywhere there is shadow of death. चारों तरफ मौत का साया है। What I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता here हूं, God's promise is यहाँ this: परमेश्वर क्या वादा है, I will fear no evil, मैं हानि से न डरूंगा, for you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। Hallelujah. 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 God is with us. परमेश्वर हमारे संग है, We will not fear. वो हम बिल्कुल नहीं We डरेंगे, need not fear. हमें डरने की All आवश्यकता नहीं। around us may be death going on, हमारे चारों ओर मृत्यु होती भी but we रहे, will not fear. तब भी हम डरेंगे नहीं। Again, 27th Psalm. और 27वां अध्याय इसी भजन संहिता Let में, us read verse 1 to 3. और उसके 1 से 3 तक पढ़ेंगे। Psalm 27, भजन संहिता verse 27 1 to 3. उसके 1 से 3 तक पढ़ेंगे। The Lord is my light and my salvation. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, Whom shall I fear? मैं किससे डरूं? The Lord is the strength of my life. यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, Of whom shall I be मैं afraid? किसका भय खाऊं? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझे से वैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। Hallelujah. 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 An army may come. चाहे सेना भी आ जाए, It may come against वो us. हमारे विरुद्ध भी आ But जाए, let us not fear, हम डरे नहीं, but be confident. लेकिन हम विश्वास में मजबूत रहे। Hallelujah. 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 I want to give an example मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, which is in the book of Daniel. दानियल की पुस्तक में ये उदाहरण है। You know Shadrach, Meshach, Abednego. आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो की घटना। The king, what he did, राजा ने क्या किया, Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर ने क्या किया, he made a gold image उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्त बनवाई and he kept it in the valley of province of Babylon. और बेबीलोन देश के उस एक घाटी में उसको स्थापित करा दिया, And there he told the people और वहां उन्होंने लोगों के बीच में घोषणा करवा दी, at the time of dedication, उसके समर्पण के समय all the governors of all the provinces, जितने भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं, all the workers, जितने भी कार्यकर्ता हैं, all the princes, जितने भी राजकुमार हैं, all the officials, जितने भी अधिकारीगण हैं, and all those people, satraps, जितने भी अधिपति लोग हैं, all those have to come there. उन सबको वहां आना है। And when the harps are playing, और जब तुरही फूकी जाएगी when the music is playing, और जब संगीत बजा जाएगा, all of you will bow down before that image. सभी लोगों को उस मूर्त के सामने दंडवत होना पड़ेगा। That was the king's order. ये राजा की आज्ञा निकली If थी। anyone neglects, अगर कोई भी इसका अनुपालन नहीं करता, he said, उसका कहना था immediately तुरंत that person will be put into the furnace of fire. और उस व्यक्ति को जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसको आग की भट्टी में झोंक दिया These जाएगा। three men, लेकिन ये तीन लोग, Shadrach, Meshach, Abednego, शद्रक मेशक अबेदनगो, they came as a slaves in Babylon. बाबिलोन में वो गुलाम बनकर के आए थे, But because of their wisdom, लेकिन वो अपनी बुद्धि के कारण, because God gave them the wisdom, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, because they were not fearful, but they were having faith in their God. क्योंकि वो डरे नहीं थे, उनका विश्वास उनके परमेश्वर के ऊपर था, God lifted him up. परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, They came up, they became promoted. और वो उनकी उन्नति होती गई, वो ऊंचाई पर पहुंच गए। They were officials. वो लोग बड़े बड़े अधिकारी They बन गए थे। came as slaves. वो तो गुलाम बनकर गए Now थे, they became big officials. लेकिन वो बड़े बड़े अधिकारी बन They गए। also were there at that time. वो लोग भी उस समय वहां पर थे, When they were there, और जब वो वहां पर the थे dedication took place. और जब समर्पण का कार्य हो रहा All था, the music was
playing. और सारे सारंगियां बजाई जा रही All थी। the people were falling down prostrate और before the image and worship. सारे लोग मुंह के बल दंडवत होकर के उस मूर्त के सामने गिर गए। But what happened? लेकिन हुआ क्या? These three people did not do. ये तीन लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने दंडवत नहीं किया। Some people have observed that कुछ लोगों ने इसको ध्यान से देखा। they were enemies of these Jewish people. वो लोग इन यहूदियों के शत्रु थे। They went to the king वो लोग राजा के पास गए and said, और उनसे शिकायत King, की there are three people. कि राजा, तीन ऐसे लोग हैं, You are officials. आपके अधिकारी लोग हैं। When the dedication took place, जब अर्पण का कार्य हो रहा था, they did not fall down and worship. वो दंडवत होकर के उन्होंने आराधना नहीं किया। And they say, और उन्होंने कहा we will not do that. कि हम ऐसा नहीं करेंगे। Immediately the king called them. तुरंत राजा ने उनको बुलवा भेजा He asked them, और उनसे पूछा, did he do that? क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? Did you not worship? क्या तुम लोगों ने मूर्त की आराधना नहीं की? Did he not fall down? क्या तुम लोगों ने दंडवत नहीं किया? They said, yes. उन्होंने कहा, हाँ, मैंने नहीं किया। Now I am giving you another chance. मैं आपको, उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि मैं एक और मौका देता हूं। This time, इस समय when the music will be playing, जब ये तुरही फूकी जाएगी, सारंगी बजेगी, if you fall down and worship that gold image, और तुम तीनों को उस सोने की मूर्त के सामने दंडवत होकर के आराधना करना होगा। when you do that, जब ऐसा करोगे well and do, तब अच्छी बात है, well and good, तब अच्छी बात है, there's no problem. कोई परेशानी But नहीं। लेकिन if you do not do that, अगर ऐसा नहीं करते हो, you will be thrown in the furnace. तुमको उस आग की भट्टी में डाल दिया You जाएगा, will be killed. तुमको मार डाला जाएगा। What these three people said, इन तीन लोगों ने क्या किया? fear not. वो डरे नहीं, They didn't fear the king. वो राजा से डरे नहीं। You know what they said? आप जानते हैं उन्होंने क्या It कहा? is in the 3rd chapter of book of Daniel. दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में ऐसा लिखा है। दानियल की पुस्तक निकाल ले, Daniel chapter 3, दानियल 3 अध्याय verse 16 onwards. उसके 16 पद से आगे। Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान They पड़ता। didn't even say kings. उन्होंने उनको राजा भी Then नहीं, didn't even say sir. उन्होंने श्रीमान जी भी नहीं कहा, He didn't even say great king. उन्होंने कहा महाराजा, ऐसा भी नहीं They कहा। took his name. उन्होंने नाम लेके बुलाया। That much fearless. देखिए, इतना निडरता, That much faith in their God. इतना भरोसा, इतना विश्वास उनको अपने परमेश्वर पर। They said, Oh Nebuchadnezzar, उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर, we have no need to answer you in this matter. इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान If पड़ता। that is the case, अगर ऐसी स्थिति है, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। They look at their faith. देखिए उनके विश्वास। Our God will protect us. हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। They said, our God. उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर, It is not somebody's God. ऐसा नहीं कहा कि किसी और का परमेश्वर। That means our God means they had a very close relationship with God, personal relationship with God. Therefore they were able to say, our God. उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर, ये इसका मतलब है कि उनका परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही नजदीकी का व्यक्तिगत संबंध था, इसीलिए उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर। Therefore they had that faith. इसीलिए उनके पास इतना विश्वास था। They said again, उन्होंने कहा our God whom we serve हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं, is able to deliver us from the burning fiery furnace,
वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, and he will deliver us from your hand. और वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। That means, इसका oh मतलब, king, ए राजा, you cannot do anything with us. तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। Even our God will help us to protect us from your hand, even if you try to catch us. और उस लोगों ने कह दिया कि यदि तुम भी मुझे पकड़ के कुछ और करने की भी कोशिश करोगे तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तुमसे भी बचाने की शक्ति रखता है। Hallelujah. 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 Then the 18th verse. 18वें पद में लिखा But है, if not, लेकिन यदि नहीं, let it be known to you, O king, ओ राजा, तुझे मालूम हो that we do not serve your gods, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, nor will we worship the gold image which you have set up. और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। What a confidence. देखिए कितना विश्वास। It is the real trust in God. इसको कहते हैं एक ही परमेश्वर के ऊपर That is सच्चा the भरोसा, total commitment towards their ये God. उनके अपने परमेश्वर के ऊपर एक सच्चा समर्पण। Beloved, they were loyal to God. प्रियो, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। They were ready to accept death for the sake of loyalty to their God. परमेश्वर के अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के कारण मौत का भी सामना करने के लिए तैयार थे। The Bible says बाइबल कहती है, Nebuchadnezzar was full of fury. नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर क्रोध से भर गया, And he spoke and commanded और उसने आज्ञा दी that they heat the furnace 7 times more than it was usually heated. और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को जैसे वो जलाया जाता है उससे 7 गुना और अधिक धक्का दो। That was the anger of the king. इतना क्रोध से झुंझला गया था नबूकदनेस्सर। Not normal heating. वो एक सामान्य जो है आग नहीं थी, 7 times heat. 7 गुना आग। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? He picked up some strong strong men from their army. उन्होंने अपने सेना से बहुत ही मजबूत बलशाली योद्धाओं को बुलाया। 3 men. 3 योद्धाओं को And बुलाया he told them, और उनसे कहा, bind them. उनको बांधो, Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक मेशक अबेदनको को बांधो। And they bound them with their turbans, with their clothes, with their cloaks, with all their dresses. They bound them strong. जो उन्होंने कपड़े पहने थे, जो उन्होंने पगड़ी पहनी थी, और सारे कपड़ों के साथ उनको बांध दिया गया। And then they और उसके took बाद, there to the furnace उसके बाद वो भट्टे के पास लाया गया and threw them. और उनको फेंक दिया गया। When they went nearer to the furnace, और जब वो भट्टे के पास पहुंचे, these 3 mighty men of valor immediately died of the terrible heat of that furnace. ये 3 योद्धा, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा जो उनको बांध के ले जा रहे थे, वो 3 जब उस भट्टे के नजदीक पहुंचे, वो जल करके मर गए, खत्म हो गए। All the 3 men were thrown into this. और बाकी 3 जो है शद्रक मेशक अबेदनको को उनके अंदर, उस भट्टे के अंदर डाल दिया गया। What happened? There was लेकिन a उसके miracle. बाद क्या हुआ? वहां एक चमत्कार हो गया। Suddenly, अचानक the Nebuchadnezzar called his people. नबूकदनेस्सर ने अपने लोगों को बुलाया Did you see? कि देखो, We have thrown only 3 हम people, लोगों ने तो केवल 3 लोगों को डाला था, but I am seeing 4, लेकिन उसमें वहां यहां तो मैं 4 लोगों को देख रहा and हूं, they are free. और वो लोग तो आजाद हैं, They are walking वो लोग तो टहल रहे हैं, in the fire. और उसी आग के बीच में। The 4th one is like a son of man. और चौथा व्यक्ति जो है Son of God. परमेश्वर के पुत्र के समान। They said, yes, king. उसने कहा कि हाँ, ये तो सही है। Then immediately the Nebuchadnezzar, the king, went nearer, not nearer, in a distance, in front of the wall, in the front of the place where he called them, Shadrach, Meshach, Abednego, come out. और वो तो राजा तुरंत गया और जाकर के उसने अपनी आंखों से देखा, उस भट्टे के थोड़ा सा दूरी से उसने देखा और देख करके कहा, हे शद्रक, हे मेशक, हे अबेदनको, come out. बाहर आ जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। All the 3 came out. ये तीनों बाहर निकल आए। What about the 4th person? चौथा कहाँ गया? He disappeared. Must have been disappeared. वो वहीं से गायब हो गया, अदृश्य हो गया। I do not know who. पता नहीं कौन। It may be the son of God, हो सकता है Jesus, परमेश्वर का पुत्र यीशु, or maybe some angel. हो सकता है कोई स्वर्गदूत।
But the fourth person disappeared. लेकिन चौथा व्यक्ति वहां अदृश्य था। Three people came out. 3 लोग बाहर निकले। 27th verse. 27वें पद में, And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men, on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। Even the smell of fire was not there. यहां तक कि जलने की बदबू भी नहीं थी वहां पर। That is the power of faith. ऐसा विश्वास की सामर्थ्य, That is the power of faith. उसको कहते हैं विश्वास की If सामर्थ्य। we believe, we also believe in our troubled situations, even though the death may come to us, even though at that time, if we believe God and Lord, God will take care of me. I will tell you, like God protected the Shadrach, Meshach and Abednego, He will protect you and me. मेरे प्रियो, यदि मृत्यु हमारे पास आ जाए, यदि हम शद्रक, मेशक, अबेदnego के समान विश्वास से परिपूर्ण हो करके, अगर हम विश्वास करके उस विश्वास से भर जाएंगे, तो परमेश्वर हमको उन्हीं के समान हमारी सुरक्षा करेगा। All others may be dying, बाकी सभी लोग तो मर but जाएंगे, if you have faith in लेकिन अगर Jesus, आपके अंदर यीशु के प्रति विश्वास हो, if you have faith in God, अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास है stand strong, stand strong. और स्थिर होकर खड़े रहें, Nothing will affect you. कुछ भी आपको Even प्रभाव the नहीं डालेगा। smell of the fire will not come. यहां तक कि आग की थोड़ी सी खुशबू भी, बदबू भी आपके पास नहीं आएगी। As fresh, they came out. बिल्कुल तरोताजा होकर के बाहर निकले। Hallelujah. 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 28th verse. 28वें पद में, Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him. And they have frustrated the king's word and yielded their bodies that they should not serve nor worship any God except their own God. 28वें पद में नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदnego का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। Hallelujah. 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 Such a faith we should have. ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। Coronavirus comes and touches you. कोरोना वायरस आपको आएगा, आकर छुएगा क्या? Doctor say you became positive. डॉक्टर कहेगा कि अरे आप तो पॉजिटिव हो गए, My God is with me. लेकिन मेरा परमेश्वर जो है Though मेरे साथ, even though I walk through the shadow of death, चाहे मैं मौत की गहरी घाटियों से भी होके गुजरूं, I will fear no evil. मैं किसी हानि से न डरूंगा। He will take care of me. वो हमें संभालेगा The peace will come upon you, God's Oh, divine peace. और वो ईश्वरीय शांति हमारे जीवन में आ जाएगी He will make you all right. और वो हमको बिल्कुल ठीक कर देगा। Have faith in God. परमेश्वर पे विश्वास Fear रखिए, not about anything. किसी भी बात पे से डरे नहीं, Have faith in God. परमेश्वर पे विश्वास रखिए। These 3 slaves had faith in God. इन 3 गुलामों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। Will He not do the same thing for us? क्या वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा? We are His children. हम तो उसकी संतान हैं। Shadrach, Meshach, Abednego were God's people. शद्रक, मेशक, अबेदnego भी परमेश्वर के लोग थे। We are God's children. हम लोग परमेश्वर के We have a संतान, better standing. हम लोगों का तो एक और अच्छा So स्थान है। definitely God will bless us. निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष Definitely दे। God will see us through. निश्चित रूप से हमको बीच में से होके नहीं Don't be लेगा। afraid of whatever is happening around us. कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा हो, डरिए नहीं, Just look to God. केवल परमेश्वर को Have देखिए, faith in God. परमेश्वर पे विश्वास Fear रखिए, not. डरिए नहीं, And God will take care of you. परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। Let's finish here. आइए हम यहाँ Father, समाप्त we करते हैं। thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद We देते हैं। bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य God, देते हैं। give us that kind of faith, ओ oh God. परमेश्वर, इस प्रकार का विश्वास हमको दीजिए, Those ordinary people had faith in you. जैसे वो साधारण लोग जिन उनके पास ऐसा विश्वास था। But we are your children. हम तो आपकी संतान है So प्रभु। Lord, we know, प्रभु, हम जानते हैं, even though we walk through the valley of the shadow of death, यद्यपि हम मृत्यु के साए के घाटी के अंदर से गुजरेंगे, you are with us. आप हमारे संग रहेंगे। Even the storm is there. चाहे तूफान भी क्यों ना हो, You are in the boat. आप तो नाव में हैं, You are in our life. आप हमारे जीवन में हैं, Therefore, we will fear not. इसलिए हम डरेंगे नहीं। We will have only faith in you. हम केवल आप पे विश्वास रखेंगे। Help us to be like that, oh हमारी God. मदद करिए ताकि हम वैसे ही रहें, So that, like Nebuchadnezzar, जिस तरह से नबूकदनेस्सर, like he praised God of Shadrach, Meshach, and Abednego. जिस तरह से उस राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर यहोवा की स्तुति की। Others, when we see as our faith and when we see us, they will praise you. जब दुनिया के दूसरे लोग जब हमको देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, वो आपकी स्तुति आराधना We करेंगे। give you all the glory and honor. सब आराधना और सम्मान और आदर हम आपको देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद दो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।